हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी आईआईएस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत करते हैं इस चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। चलिए, हमने अल्कोहल फिनॉल ईथर टॉपिक शुरू किया हुआ है आपका ये लेक्चर सीरीज में। अभी तक हमने 5 लेक्चर देखे हुए हैं। आज का हमारा लेक्चर 6 होने वाला है। अभी तक क्या हुआ इसकी जस्ट क्विक समरी करके हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने कुछ इस तरह से देखा है। लेक्चर फर्स्ट में हमने क्या देखा है, देखो इंट्रोडक्शन किया था कि अल्कोहल क्या चीज है, एंड देखा था इंपॉर्टेंस कि हमको ये क्यों पढ़ना है। इंट्रोडक्शन एंड इंपॉर्टेंस हो गया था। फिर सेकंड लेक्चर में हमने नंबर ऑफ अल्कोहलिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर देखे और उसमें जो सिमिलैरिटीज थी उसके बेसिस पर उसका आइसोमेरिज्म वाला पार्ट देख लिया कि कौन कौन से आइसोमेरिज्म शो करता है। फिर तीसरे वाले लेक्चर में हमने इसके कुछ एग्जांपल्स एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी प्रिपरेशन मेथड्स स्टार्ट किया था। प्रिपरेशन मेथड्स, ठीक है। इसमें काफी सारे प्रिपरेशन मेथड्स थे, तो इसमें हमने पहला वाला 1 बाय 1 देखे थे। पहला वाला हमने शुरू किया था, कहां से करते हैं, फ्रॉम अल्केन से करते हैं। अब फ्रॉम अल्केन से के लिए आपको क्या देखना होगा कि नॉर्मल आपका प्राइमरी सेकेंडरी देता नहीं है, सिर्फ आपका कौन देता है, टर्शियरी RAH ही देता है। और फिर उसके लिए रिएजेंट्स की बात किया जाए तो रिएजेंट्स कौन सा होता है, KMnO4 होता है, जो इस तरह का टर्शियरी अल्कोहल बनाता है, बाकी कोई नहीं बनाता, ठीक है, याद रखना। फिर हमने सेकेंडली देखा था किससे, अभी फ्रॉम अल्किन से। क्या अल्किन से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं क्या, हाँ भाई। और इसके लिए हमने 3 रिएजेंट देखे थे। एक तो आपका इसमें इस तरह से थे H2SO4 एंड दूसरा इसमें ऐड करना होता है बॉइल वाटर, ठीक है ना। दूसरा हमने रिएजेंट देखा था, इसमें एक डालना होता है BS3 in THF एंड सेकेंडली इधर ऐड करना होता है NaOH H2O2। ध्यान देना, इसी को हम डायरेक्टली H3O+ दिखाते हैं। और तीसरा रिएजेंट था जिसमें हम फर्स्ट डाल देते हैं HgSO4 एंड सेकेंडली ऐड करते हैं ये ऐसा HgOAC ट्वाइस एंड इधर होता है क्या, NaBH4। तीनों का काम क्या होता है, H+ एंड OH- ऐड करना, ठीक है ना। जब तक सिमेट्रिकल है तब तक हमें दिक्कत नहीं आती, अल्कोहल आसान से प्रिपरेशन होता है। क्वेश्चंस और टास्क इंपॉर्टेंट वहां आता है जहां अनसिमेट्रिकल अल्किन रहता है। तो अनसिमेट्रिकल वाले अल्किन में हमने क्या देखा, यहाँ मार्कोनिकॉफ, यहाँ मार्कोनिकॉफ, यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट आता है, ठीक है, इतना देखा था। फिर हमने उसके बाद थर्ड प्रिपरेशन मेथड देखा था फ्रॉम अल्किल हैलाइड। अल्किल हैलाइड से प्रिपरेशन मेथड में सिंपल सा अपना रिएजेंट होता है कि अल्किल हैलाइड को एक्वियस KOH के साथ या फिर मॉइस्ट AgOH के साथ रिएक्ट कर दो तो ये क्या करेगा, अल्कोहल बना देगा। प्राइमरी होगा SN2 अटैक, सेकेंडरी SN2 एज वेल एज एलिमिनेशन प्रोडक्ट, टर्शियरी एलिमिनेशन प्रोडक्ट। याद रहेगा ये पॉइंट, देखा था। फिर हमने उसके बाद फोर्थ देखा है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन आता है इसमें, एल्डिहाइड कीटोन आता है, ठीक। इसमें हमने अब 2 तरह के देखे। इसमें हमने फर्स्ट देखा है बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, है ना। इससे क्या होता है, जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड है वो प्राइमरी अल्कोहल देगा, उसके बाद कोई भी अल्डिहाइड रहने दो फॉर्मेल्डिहाइड छोड़ के, वो सेकेंडरी अल्कोहल देगा। और बात रहती है कीटोन की, तो वो नो डाउट टर्शियरी अल्कोहल देता है, ठीक है ना। ये देखा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के एडिशन से। अब इसके आगे हम न्यू पॉइंट शुरू करेंगे, दूसरा वाला। अब अल्कोहल और किस तरीके से कर सकते हैं, बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स हम कर सकते हैं। इससे फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड से, लेकिन बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स।
ठीक है, तो इतना कहानी अब तक इस तरह से रही है। अगर आपने इसके पहले वाला पोर्शन नहीं देखा है तो वीडियो में देख लीजिए। ठीक है, आज हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखते हैं सेकेंड फोर्थ प्रिपरेशन मेथड में सेकेंड बाय रिड्यूसिंग एजेंट्स। सबस्ट्रेट तो अभी भी हमारा वही है, कार्बोनिल। एक तो एल्डिहाइड रहेगा या कीटोन रहेगा। देखो क्या होता है हमारे पास, एक तो R C डबल बॉन्ड, इतना तो फिक्स है। एक तो यहाँ H रहेगा, यहाँ पर R रहेगा। अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें हमको रिड्यूसिंग एजेंट्स डालना है। रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन कौन होते हैं, क्या क्या होता है। अगर हमने रिड्यूसिंग एजेंट्स की बात की तो H2 रहेगा इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम और निकेल और रोडियम। ठीक है, इस तरह से रहेगा। अगर हमने हाइड्राइड डोनर दिया इसके साथ, ये इसको हम कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन कह सकते हैं ना, ऑलरेडी देखा होगा एल्केन में। दूसरा हम ऐसा रिएजेंट हाइड्रेट यूज कर सकते हैं, हाइड्रेट डोनर वाला। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हैं, हम NaBH4 कर सकते हैं। और अगर हम इस तरह से सोडियम इन इथेनॉल भी कर सकते हैं। तो इस तरह के रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं जो हमको यहाँ डालना होता है। तो ये सीधा सीधा इसका कन्वर्जन किस में करते हैं, जो आपका पहले से ही कुछ इस तरह से R, यहाँ पर H और R जो भी रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। बस फर्क पड़ेगा इतना, यहाँ पर एक H आएगा और यहाँ पर एक H आएगा। इस तरीके से कीटोन और एल्डिहाइड का आपको क्या मिल सकता है, सेकेंडरी और प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल हमको मिल सकता है रिड्यूसिंग एजेंट से। ये जो होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H माइनस डोनेट करता है, NaBH4 ये भी H माइनस डोनेट करता है। ये डायरेक्टली H2 के एडिशन करता है और ये पहले इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है एंड देन जो फॉर्म हो गए एनायन उसको प्रोटॉन देता है। फिर एक इलेक्ट्रॉन देता है, नेगेटिव चार्ज आता है, फिर से प्रोटॉन लेता है। आई होप कि आपको अगर मैकेनिज्म की मुझे नहीं लगता कोई जरूरत होनी चाहिए, सिंपलेस्ट मैकेनिज्म है। यहां से न्यूक्लियोफाइल जाएगा, इधर इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, चलिए एक मैं आपको दिखाई देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। CH3C डबल बॉन्ड H, यहाँ पर आपने क्या डाला गया है, LiAlH4 और आप डालते हो NaBH4। ठीक है, इनमें से कोई भी डाला। ये दोनों भी क्या देने वाले हैं, दोनों भी H माइनस देने वाले हैं, हाइड्राइड डोनर है। तो ये क्या होगा, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, ये निगेटिव, सीधा सीधा इधर अटैक करेगा, इधर जाएगा, क्या हो जाएगा CH3C, यहाँ पर आया ये वाला H, इधर पहले से H, यहाँ हो गया O माइनस। लिथियम होगा तो लिथियम आएगा, सोडियम बोराइड होगा तो सोडियम आएगा। बाद में बस वर्कअप कंडीशन करनी है और वर्कअप में क्या हो जाएगा CH3 CH2 और ये बन जाएगा OH। सिंपलेस्ट, इस तरह से आप अल्कोहल कर सकते हैं। इनको देखना है एरो पर और कार्बोनिल का कन्वर्जन अल्कोहल में करना है। जैसे कि अभी आपके पास कुछ इस तरह से PHC डबल बॉन्ड OCH3 है और इधर आपने देखा LiAlH4 डाल दिया गया, तो क्या हो जाएगा, ये वाला PH रहेगा, यहाँ पे CH, यहाँ पर CH3। डबल बॉन्ड हटा के सिंगल बॉन्ड करना है और O की जगह बस OH कर देना है। ठीक है, समझे। अगर ये समझा तो आप जल्दी से ये एग्जांपल कर लो। यहाँ क्या प्रोडक्ट बनता है जरा बोल दो, प्रोडक्ट का नाम लिखो भाई, क्या आ सकता है यहाँ पे, क्या होना है, करेक्ट, ये वाला सीधा सीधा इधर आ जाएगा OH। तो जब भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है इसके साथ रिड्यूसिंग एजेंट से यूज करेंगे तो इस तरह से, पर्टिकुलरली जब इस तरह का यूज करते हो तो इस रिएक्शन को नाम है, क्या नाम है अभी हम देखते हैं। कई बार ऐसी जरूरत तो नहीं पड़ेगी लेकिन हो सकता है ना कि आपको ऑप्शन में कहीं पर नाम दिया जाए और पूछा जाए कि ये ऊपर दी गई रिएक्शन ये है, इस तरह से आ सकता है चांस।
इसीलिए हम बस देखते हैं। इधर इसको क्या कहते हैं, BAOUVEALT, बाउल्ट ब्लांक रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, बाउल्ट ब्लांक रिडक्शन कहते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, ये आपके पास C+OH रहेगा, सोडियम इन इथेनॉल दिया गया है। तो ये कैसे होता है, सोडियम का क्या होता है भाई, मेटल होता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा क्योंकि इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इससे आता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चले जाएंगे। ठीक, तो क्या बन जाएगा, R यहाँ पर H, इधर क्या हो गया है, O- हो गया है, और इधर कौन आ गया है, एक इलेक्ट्रॉन रेडिकल बन गया। फिर ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये निगेटिव चार्ज जो हमने इधर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाला इथेनॉल है ना, ये OET, इसमें से प्रोटॉन को लेगा, इथॉक्साइड आयन बाहर चला जाएगा। क्या बन गया अपने पास, ROH, यहाँ पर H, और इधर कौन है, अभी इधर रेडिकल है। H कहां से आया है, ये यहां से आ गया है। फिर से क्या करेगा, फिर से एक सोडियम क्या करेगा, अपने से एक इलेक्ट्रॉन लेके Na+ बन जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां जाएगा। तो क्या बन जाएगा, R, इधर O, H, अब बन गया यहाँ निगेटिव चार्ज। फिर से क्या हो जाएगा, इथेनॉल, जो कि प्रोटॉन डोनर का काम करता है, डोनेट करेगा। और इस तरीके से हमको क्या मिल जाएगा, HO, इधर एक H आएगा और इधर एक H आएगा। हो गया रिडक्शन इसका। नाम से जाना जाए तो बाउल्ट ब्लांक रिडक्शन कहते हैं, बाकी कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। आपको ध्यान देना है कि इनमें से कौन रिएजेंट रहेगा, रिडक्शन करेगा, बात खत्म। ज्यादा कुछ मैकेनिज्म के बारे में सोचना ही नहीं है ना, अंडरस्टैंड कर लेना। एक बार आपको कई बार इंटरमीडिएट वगैरह स्टेप पूछते हैं, तो एक बार तो अंडरस्टैंड जरूर कर लेना, बाकी बस रिएजेंट को देखते ही क्या करना है, इस तरह से ध्यान देना। ठीक है, क्लियर हो गई ये वाली बात। अगर आपके पास कुछ इस तरह से एग्जांपल दिया, देखो क्या आप प्रोडक्ट करोगे, क्या आप प्रोडक्ट करोगे, करो जरा जल्दी फटाक से। आ गया क्या, क्या आपने ऐसा ही सोचा क्या, देखो ये वाला तो इसी तरह से रहेगा, ये वाला इसी तरह से रहेगा, बस यहाँ पर क्या बन जाएगा, OH। यहाँ पर क्या आपने ऐसा सोचा क्या, देखो ये वाला इस तरह से रहेगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। ठीक है, ये करके देखो जरा, क्या हो जाएगा, फर्क क्या दिखेगा जब ये हाइड्राइड डोनर करेगा। दोनों भी हमने देख लिया है, ये इस समय आपको सब कुछ ऐसा लिखना है, और यहाँ OH लिखना है क्योंकि यहाँ कौन आया है, हाइड्राइड आया है ना। लेकिन जब हमने CH3MgBr डाला है तो ये सब कुछ ऐसा ही रहेगा, PH, OH और CH3। लेकिन फर्क क्या होगा, अब यहाँ H की जगह पर कौन आया है, CH3 आया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो इस तरीके से आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला तो कीटोन से सेकेंडरी मिल गया, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालने से आपको क्या मिल गया, टर्शियरी अल्कोहल मिल गया। सिंपलेस्ट चीज है, समझ में आ गई क्या आपको, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं।
इसी तरीके से हम कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव से भी हम कर सकते हैं। अगर फिफ्थ वाला माना जाए तो फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल की प्रिपरेशन। थोड़ा सा ज्यादा ही जल्दबाजी हो गई, थोड़ा आराम से कर लेते हैं ना। एंड इट्स डेरिवेटिव्स, अगर हमारे पास कुछ इस तरह से होता है RCOOH, सिंपली हम इसमें क्या कर लेते हैं, LiAlH4 कर लेते हैं, तो इसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा, RCH2OH में। ठीक है, ध्यान देना ये वाला कर सकता है, यहाँ NaBH4 रिडक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है कि इस वाले को एसिड को ये रिड्यूस कर सके। एल्डिहाइड कीटोन मोर इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं तो ये रिड्यूस करता है उनको, लेकिन एसिड को नहीं कर सकता। इसी तरीके से हमारे पास अगर ईस्टर होता है OR-, तब भी हमको क्या हो जाएगा, ये LiAlH4 रिडक्शन करके क्या बना सकता है, RCH2OH बना सकता है। मैकेनिज्म भी कोई ज्यादा चिंता नहीं, सिमिलर उसी तरह से। ठीक है ना, बस हाइड्रेट ट्रांसफर करेगा, यहाँ से ये ग्रुप करेगा, बीच में एल्डिहाइड आएगा, फिर से एक बार रिडक्शन हो जाएगा। ठीक, दूसरा ये जो आपके पास ये है RCOR-, ईस्टर का अगर आपने हाइड्रोलिसिस किया है, ठीक है, तो भी आपको अल्कोहल मिल जाता है। सिंपल से आपने क्या किया, H3O प्लस इस तरह से डाल दिया है, तो क्या हो जाएगा, इधर आपको RC≡OH मिल जाएगा और R'OH बन जाएगा ये। ठीक है, या इसको इसी तरह से भी होता है, CH3 C≡O CH2 CH3 और इसमें हमने NaOH डाल दिया है, तो भी आपको क्या होता है, CH3 C≡OH प्लस यहाँ पर क्या आता है, CH3 CH2OH होता है। सिंपल। ठीक है, ये वाला निगेटिव पॉजिटिव पे अटैक करेगा, ये वाला इधर अटैक करके इसको हटा दे। ठीक है, आसान है, इसलिए शॉर्ट में इस तरह से कर रहा हूं क्योंकि हमने सारी चीजें देखी हुई है, एकदम आसान सा फंडा है। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई दिक्कत आएगी। अगर आती है भाई जरूर कमेंट करके बता देना, ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है ना, चलिए, तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं और मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सारे प्रिपरेशन मेथड्स इसके हो गए हैं। एनसीईआरटी बेस्ड हमने लिया हुआ है, जितने भी आपके इंपॉर्टेंस वाले रहते हैं वो सभी प्रिपरेशन मेथड्स के हमने यहाँ पढ़ाई की है। मैंने जितना उसके उतना पूरा यहाँ इंक्लूड कर दिया है। और भी होते हैं, काफी सारे होते हैं, वैसे देखा जाए तो बहुत कुछ होते हैं, लेकिन आपके लिए पर्टिकुलरली नीट के प्रिपरेशन के लिए इतने मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट वाला पॉइंट, वो होता है क्या, बोलो। प्रिपरेशन करने के बाद हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या होता है, अरे आराम से आप बता सकते हैं। एक तो होता है, सबसे पहले फिजिकल स्टेट बताते हैं हम। फिजिकल स्टेट तो जो आपके लोअर मेंबर्स होते हैं, अल्कोहल के लोअर मेंबर्स होते हैं, वो आपके लिक्विड्स होते हैं। ठीक है, कलरलेस लिक्विड्स हैविंग पंजेंट स्मेल कह सकते हो आप। ठीक है, दूसरा जो होता है हायर मेंबर्स। हायर मेंबर्स यानी अल्कोहल्स हैविंग मोर देन 12 कार्बन्स, 12 कार्बन से ज्यादा कार्बन वाले जो होते हैं वो इस तरह से वैक्सी सॉलिड्स होते हैं। वैक्सी सॉलिड मतलब थोड़ा सा थिक थिक,
इस तरह से होते हैं, ठीक है ना। ये आती है उनकी फिजिकल स्टेट। फिर उसके बाद क्या होता है, सेकंड फिजिकल स्टेट के बाद आता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। अब अल्कोहल की बात कर रहे हैं तो ध्यान देना, इसमें क्या होता है, सिंपल सी पहली चीज तो देखिए, तो इसमें भी उन्हीं की तरह, अदर लोगों की तरह, एज अ मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, एज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल लिया जाए तो जाहिर सी बात है जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है। अब इसमें अगर आइसोमेरिक की बात आ जाए, इन केस ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल, इन केस ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल, तो यहां पर क्या होता है, जो आपके प्राइमरी रहेंगे, प्राइमरी अल्कोहल, उनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, देन सेकेंडरी का होता है, एंड देन टर्शरी का होता है। यूं कहे हम कि एज अ ब्रांचिंग इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि अल्कोहल सभी में है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सभी में होगा, फर्क क्या आता है, साइड चेन का। अब साइड चेन में हाइड्रोकार्बन से है, तो उसमें भी जो लीनियर चेन रहेगा, सरफेस एरिया जिसका ज्यादा रहेगा, उनके अंदर वॉन्डरवॉल फोर्स इंटरेक्शन ज्यादा होगा, और इसी की वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। हम क्या कह सकते हैं, एज अ ब्रांचिंग इंक्रीजेस, एज अ ब्रांचिंग इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, सिंपलेस्ट, ठीक है। दूसरा, अब इसमें देखते हैं अगर क्या होता है दूसरों के साथ आइसोमेरिक, यहाँ एक्चुअली आइसोमेरिक, ये तो आपका स्टेडी क्राउडिंग से आ जाएगा ना, सेम ही है ना। अब इस तरह के आइसोमेरिक आ जाए, जैसे कि हमारे पास ये CH3CH2OH हो जाए, या फिर हमारे पास CH3OCH3 हो जाए, या फिर हमारे पास सिंपल प्रोपेन हो जाए, CH3CH2CH3। इन सभी का मोलर मास सेम ही है, ऑलमोस्ट सिमिलर मॉलिक्यूलर मास है ना। बट अगर कंपैरिजन किया जाए तो इथेनॉल का, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, देन ईथर का होता है, एंड देन प्रोपेन का होता है। इस तरह से आती है क्या, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। सीधा सा लॉजिक है, क्योंकि ये जो अल्कोहल होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल नजदीक आते रहेंगे, जैसे ROH OHR, और इसी तरह से इधर रहेगा HOR, इधर रहेगा HOR। तो इस तरह से क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होती रहती है, इंटरमॉलिक्यूलर, जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है। मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज इसमें क्या पूछी जाती है, अगर बॉइलिंग पॉइंट की रिस्पेक्ट में देखा जाए तो इंटर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर पूछा जाता है। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर में क्या होगा, ऐसे एक से ज्यादा मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे। इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं इस तरह से, है ना, तो यहां क्या होगा, ये इस वाले हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा, और अगर हमने सिंपल ये वाला देखा, ये वाला, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन इस तरह से बॉन्ड, ऑक्सीजन इधर ये वाला इस तरह से जुड़ जाएगा, इधर रहेगा हाइड्रोजन, इधर एक और मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा जो ऑक्सीजन इसके साथ। तो इधर क्या हो गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ गए तो मोलार मास बढ़ गया, भाई बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो ये कौन सी वाली केस है,
इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर वाली केस है। समझ में आ रहा है? तो हम कह सकते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मतलब अपने ही अंदर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, तो ओवरऑल मोलर मास तो उतना ही रह रहा है। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, क्लियर हो गया बॉइलिंग पॉइंट का। अब इसमें एक आखिरी वाला होता है, वो होता है क्या? अब मेल्टिंग पॉइंट तो यहाँ कोई होगा नहीं ना भाई, ठीक है? तो इसमें क्या होता है? सोलिबिलिटी का आता है, सोलिबिलिटी। अब हमको पता है लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा होता है वो उसमें डूब जाता है ना? तो ये क्या है? ROH, ये है आपका पोलर प्रोटिक, है ना? तो ये किसमें सोल्यूबल होगा? सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि ये भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है इसलिए। और इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और लेस सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कह सकते हैं कि नहीं? ठीक है, इस तरह से आती है इनकी सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी में भी देखना, एज हाइड्रोकार्बन ग्रुप इंक्रीजेस सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस। अगर बल्कि चेन बढ़ जाता है तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस होता है। ठीक है, देन क्या आता है? देन आता है डेंसिटी। डेंसिटी कैसा है? अब ये तो वैल्यू नहीं भाई, काफी लोग जानते होंगे, इसमें वाटर में मिक्स हो करते हैं ना, ठीक है? बट ये क्या होता है? लाइटर देन वाटर होता है, लाइटर देन वाटर, इस तरह से होता है। ठीक है, क्या समझ में आ गया क्या? नेक्स्ट होता है इनटॉक्सिसिटी। वो ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, सीधा सीधा बात कहने का मतलब है, या फिर देख लेते हैं। इनटॉक्सिसिटी मतलब क्या है? ये जो आपका मिथेनॉल है, मिथेनॉल ये आपका पॉइजनस है, पॉइजनस है। इवन ये क्या कर देता है? आदमी को डेथ कर देता है, उसके ब्लाइंडनेस आ सकता है अगर आंख में गिर गया तो। पॉइजनस है यही। अगर आप ये तो हम लिख सकते हैं कैन नॉट यूज फॉर ड्रिंकिंग, कैन नॉट यूज फॉर ड्रिंकिंग, ये हम यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर इथेनॉल देखा जाए, इथेनॉल के लिए हम कह सकते हैं कैन ड्रिंक, ये हम ड्रिंक कर सकते हैं। अब ड्रिंक का मतलब एक ही मत समझो, मतलब मेडिसिन में वगैरह यूज होता है ना, तो ये इथेनॉल कर सकते हैं। लेकिन मिथेनॉल का जो होता है उसको हम ड्रिंक नहीं कर सकते डायरेक्टली। ठीक, तो इस तरीके की इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। तो आज के लिए हम यही रुकते हैं, यहाँ तक हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज तक पोर्शन क्लियर है। अगर कुछ भी दिक्कत है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से जुड़िएगा। हम देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए यही रुकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।